सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर मॉर्निंग डिवोशन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 8 में लिखा है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, सत्य के लिए ही कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है, जो भी करो सत्य के लिए करो, सच्चाई के लिए करो। और याद रखो, संसार में दो तरह की सच्चाई है। एक तो सच्चाई जो झूठी है, झूठी सच्चाई है, और एक जो सच्चाई है वो है। झूठी सच्चाई क्या है? जो हम संसार में देखते हैं, जीते हैं और उसमें रहते हैं। अगर हम कुरिन्थियों की पहला दूसरा किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी संसार की सच्चाई पता चल जाएगी कि झूठी सच्चाई पहले से ही है। आदम हवा के पाप में गिरने के बाद कंटिन्यू आदम जो है पाप में गिरता जा रहा है, और अपनी सोच के द्वारा शैतान के बहकावे में भी क्या है, आदमी झूठी सच्चाई में जीता है। जैसे कुरिन्थ शहर में मैं बुक पढ़ रहा था और आज क्लास भी था हमारा, उसमें भी सेम टॉपिक था कि कितनी बुराई आप देखोगे। इस दोनों किताबों को पढ़ोगे, पहला दूसरा कुरिन्थियों को पढ़ोगे, तो लोग चोरी करते हैं, व्यभिचार में जी रहे हैं, है ना। अमीरी गरीबी का फर्क वहाँ पर दिख रहा है हमें। तो ऐसी बहुत सारी झूठ में लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, जबकि झूठ है, वो शैतान की ओर से है। तो कुरिन्थ शहर के लास्ट चैप्टर में, दूसरा कुरिन्थ चैप्टर 3 में पौलुस जो है यहाँ पर चेतावनी दे रहा है कि वचन जैसे 5 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में, कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं संसार में। पहले जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो तो उनका झूठ की सच्चाई में जीना हम मान सकते हैं। पर दूसरे व्यक्ति जो है वो कार्नल विश्वासी, जो उद्धार तो पाए हुए हैं, अपना उद्धार नहीं खोएंगे, पर जीते वो संसार की बातों में है। तीसरी कैटेगरी के विश्वासी हैं जो पूरी सच्चाई में जीते हैं, उनको विश्वासी बोलते हैं, आत्मिक व्यक्ति। तो हमें सच्चाई को जानना है, हमें अपने आप को परखना है, क्या मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ, क्या मैं विश्वास में चल भी रहा हूँ कि नहीं भी चल रहा हूँ। हमें आईने में अपने आप को देखना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम झूठी सच्चाई में जिए, पर यीशु मसीह ने हमें दिखाया है कि हमें झूठी नहीं, सच्ची सच्चाई में जीना है। लोगों के पास बाइबल का ज्ञान तो है, बड़े बड़े टीचिंग करते हैं, बड़ा बड़ा सब कुछ करते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, पहला कुरिन्थियों 15:3-4 में, कि यीशु हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। सच्चाई ये है कि यीशु ज्योति है, हमें ज्योति बनाया है। हम यीशु मसीह के जीवित पत्थर हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा करवाना चाहता है अपनी, पर शैतान चाहता है कि हम व्यभिचार में जिए। तो जब आप बाइबल को पढ़ोगे, झूठी सच्चाई और सच्ची सच्चाई में क्या है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पौलुस जो है प्रार्थना कर रहा है कुरिन्थ के लोगों को। वचन 7 मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा कुरिन्थियों 13:7 में, कि हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम बुराई ना करो। ये सच्चाई है। क्या आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम बुराई में ना जिए और ना ही दूसरे लोग जिए? तो वचन 9 में भी मुझे अच्छा लगता है, लास्ट लाइन में, जब पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि और ये भी प्रार्थना करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। तो यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थ के शहर के लोगों से प्रार्थना कर रहा है, जो 95% पाप में जी रही है कलीसिया, कि तुम सिद्ध हो जाओ, अपने आप को परखो। हम कैसे परखेंगे कि हम कौन सी सच्चाई में जी रहे हैं, सच्ची सच्चाई में या झूठी सच्चाई में? बाइबल के द्वारा, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, बाइबल कॉलेज से, चर्च में जाने से, मनन करने से हमें पता चलेगा। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित कर सकता हूँ कि हम विश्वासी लोग हैं जो सच्चाई के विरोध में नहीं जा सकते, पर हम विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर हम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई में चल सकते हैं। सच्चाई क्या है? यीशु के पीछे चलना। आमीन।